श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम पितृपक्ष शिव महापुराण के बारे में बात करने वाले हैं। जो पिछले साल कथा हुई थी सीहोर में, जो उसका विषय था पितृमोक्ष शिव महापुराण कथा। तो इस कथा में हमारे पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है और एक उपाय बताया है, जो उपाय करने से आपको क्या होगा और आपके घर में कैसी दिक्कतें आ रही है। तो ये उपाय करने से सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो उसमें भी जो परेशानी आ रही है, तो ये उपाय से वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। और धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और हमेशा घाटा ही होते आ रहा है। थोड़ा कमाते हैं और ज़्यादा खर्च हो जाता है, या फिर घर में कोई व्यक्ति बीमार है या फिर बीमारी से ग्रसित है या कोई वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय करने से वो भी ठीक हो जाएगा। और फिर घर में एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी परेशानी चली आती है, तो आप ये उपाय करें। तो ये उपाय आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है और सवेरे के समय करना है। तो आपको क्या करना है, एक कलश जल भरकर आपको पितरों के स्थान पर जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर भरकर रख देना है और ढक देना है। और एक दिया आपको घी वाला लगाना है और उसमें लंबी बाती होनी चाहिए और बाती का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। कभी ये बाती का मुख कभी 3 दिशा में हुआ, उत्तर, पूर्व या पश्चिम में हुआ, तो हमें इसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि बाती का मुंह दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। इससे हमें पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। और फिर सवेरे नहा धोकर उस कलश का जल हमें शिवलिंग पर चढ़ाकर आना है। और जो भी हमारी परेशानी है वो सारी परेशानी महादेव का नाम लेकर और ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए सारी परेशानियां बोल देना है और वो जल चढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि जो पितृलोक में जितने भी दरवाजे होते हैं वो वहाँ पर पितृलोक वो पानी का आचमन कर लेते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय आप ज़रूर करिएगा श्राद्ध में, तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। और कभी कोई ब्राह्मण भोज कराता है श्राद्ध में, तो ब्राह्मणों का मुख भी दक्षिण की दिशा में ही होना चाहिए, ना कि तीनों दिशा में। तो दोस्तों, ये बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर